आप देख रहे हैं भूत मेनिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूत मेनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है पीपल के पेड़ पर रहने वाली एक प्रेत आत्मा की। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरे गांव से थोड़ी ही दूर पर एक पीपल का पेड़ है। वो पीपल का पेड़ बड़ा अजीब सा है। उसकी टहनियाँ बहुत लंबी लंबी हैं और ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ी हुई हैं। वो पेड़ देखने में बहुत ही भयानक लगता है और मेरे साथ घटी उस घटना के बाद तो मैं जब भी उस पीपल के पेड़ को देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की टहनियाँ कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पेड़ कितना बड़ा होगा। शायद आप लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं, पर वो तब तक किसी को नहीं दिखाई देती जब तक वो खुद दिखना ना चाहें। मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं जब भी याद करता हूँ तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ। मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की टहनियों से हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी और चिड़ियाँ उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उसी पेड़ पर जाकर सारा दिन खेलते रहा करते थे। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहता है, पर हम बच्चे किसी की बात नहीं मानते थे। एक बार की बात है, गर्मियों का दिन था और दोपहर का समय था। मैं और मेरे दो दोस्त उस दिन जल्दी खेलने के लिए चले गए। लगभग 12 बजे का समय था। हम लोग उस पेड़ के पास पहुंच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर जाकर छुप जाएंगे और जब हमारे बाकी दोस्त आएंगे तो हम उन लोगों को भूत बनकर डराएंगे। इसलिए हमने अपनी अपनी पैंट में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भर लिए और उस पेड़ के ऊपर चढ़कर दोस्तों का इंतजार करने लगे। पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक कुआं भी था, लेकिन उस कुएं तक जाने का कोई सही रास्ता नहीं था और वहाँ पर बहुत कम लोग जाया करते थे। उस कुएं के पास सिर्फ एक बाल्टी और एक रस्सी पड़ी हुई थी। अपने दोस्तों का इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया। लगभग 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करते करते थक गए और वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। मेरे वो दोनों दोस्त पेड़ से उतरे और पानी पीने के लिए चले गए। क्योंकि गर्मियों का समय था इसलिए दोपहर के समय सूरज अपनी पूरी ताकत से आग उगल रहा था। जोर जोर से लू चल रही थी और मैं अकेला पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ था। हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आते जा रहे थे। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि गांव में ऐसे गोल हवा के झुंड को बरोला भी कहते हैं और बहुत लोग तो कहते हैं कि इनके बीच में भूत भी होता है। जब मैं पीपल के पेड़ पर अकेला बैठा था तो मैंने एक ऐसा ही हवा का गोला पीपल के पेड़ की तरफ आते हुए देखा। मेरे देखते ही देखते वो हवा का बड़ा सा गोला सीधा पीपल के पेड़ के अंदर घुस गया। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि उसके पीपल के अंदर घुसते ही पूरा पेड़ थर थर कांपने लगा। पीपल के पेड़ के पत्ते खरखराहट की बहुत तेज आवाज़ करने लगे और बहुत सारे पत्ते टूटकर नीचे ज़मीन पर गिरने लगे। क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी इसलिए बहुत सारी धूल भी उड़ रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाली टहनी पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ बैठी है। वो एक काली सी परछाई थी, जैसे कोई इंसान हो, लेकिन वो बहुत डरावनी थी। उसका चेहरा पत्तों में सही से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसे देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे हाथ से पेड़ की टहनी छूट गई, जिसकी वजह से मैं सीधा ज़मीन पर आकर गिरा और मैं गिरते ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। उन्होंने मुझे उठाकर बिठाया। नीचे पीपल के पेड़ के काफ़ी पत्ते इकट्ठे हो गए थे, इसलिए मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल रहा था। जब मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था तो मैंने उन्हें बताया कि अभी अभी मैंने इस पेड़ पर भूत देखा था। मेरे सारे दोस्त समझ रहे थे कि मैं उनसे मजाक कर रहा हूँ और उन्हें डराने के लिए ये सब कह रहा हूँ। मेरे बार बार कहने पर भी वो लोग नहीं माने और उन्होंने मुझसे कहा कि लगता है तुझे प्यास लगी है, इसलिए तू ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहा है। जा तू पानी पी कर आ, हम यहाँ पर बैठे हैं।
उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। कुएं के पास पहुंचकर मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से बड़ी अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई बहुत भारी चीज़ बार बार कुएं के अंदर कूद रही हो। ये आवाज़ सुनकर मैं और डर गया, क्योंकि बाल्टी मैंने बहुत आराम से फेंकी थी और रस्सी को भी अपने हाथ में पकड़ रखा था। ये देखने के लिए कि कुएं के अंदर क्या है, मैंने कुएं में झांका और मैंने जैसे ही कुएं के अंदर झांका तो मैंने देखा कि कुएं के पानी में वही परछाई थी जिसे मैंने अभी पीपल के पेड़ पर देखा था। ये देखकर मैं झटका खा गया। मेरे हाथ से वो रस्सी छूट गई और मैं पीछे की तरफ हुआ। जैसे ही मैं पीछे हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी चीज़ से टकरा गया हूँ। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं जैसे ही मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे सामने वही काली परछाई खड़ी है। अब उसका चेहरा भी दिख रहा था। वो बहुत डरावनी थी। उसके बहुत डरावने दांत थे और लंबे लंबे नाखून थे। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थीं। उसकी संतरियां आंखों को देखकर मैं बहुत डर गया और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं पीपल के नीचे पड़ा हूँ। ये देखकर मैं और डर गया कि मैं खुद पीपल के पेड़ के नीचे कैसे आ गया। तब तक मेरे दोनों दोस्त सामने आए और उन्होंने मुझे बताया कि तू बेहोश हो गया था और हम तुझे वहाँ से उठा कर लाए हैं। फिर वो कहने लगे कि अगर तेरी तबीयत खराब थी तो तू हमें बता देता, हम तेरे लिए पानी ले आते। अगर तू कुएं में गिर गया होता तो हमारे घर वाले हमें भी जान से मार देते। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर भूत देखा था। लेकिन फिर भी मेरे दोस्त नहीं माने। दोपहर के 2 बज चुके थे और हमारे दोस्तों के आने का समय हो गया था। मेरे दोस्तों ने कहा चलो अब वापस ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे तो पहले से ही बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं खेलना भी चाहता था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर तो नहीं चढ़ा, बस थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर छुप कर बैठ गया। जब हमारे बाकी दोस्त आए तो हम ज़ोर ज़ोर से पेड़ को हिलाने लगे और उन पर पत्थर फेंकने लगे। थोड़ी देर में हमारे दोस्तों को पता चल गया कि हम ही लोग उन्हें डरा रहे हैं। उसके बाद वो सब लोग भी पीपल के पेड़ पर चढ़कर खेलने लगे। अभी हमें खेलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से एक हवा का बहुत बड़ा झोंका आकर सीधा पीपल के पेड़ के अंदर घुस गया। वो झोंका इतना तेज था कि पूरा पीपल का पेड़ कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ को उखाड़ कर फेंक देगा। हम सब लोग कसकर टहनी को पकड़कर बैठे हुए थे। जैसे ही हवा कम हुई वैसे ही हम सबको एक बड़ी डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही हमने उस आवाज़ की तरफ अपना सर घुमाया तो हमने देखा कि वही काली परछाई एक टहनी पर बैठी हुई है। इस बार सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे बाकी दोस्तों ने भी उसे देखा। ये देखकर हम सब डर गए और वहाँ से भागने लगे। क्योंकि हम पीपल के बहुत ऊपर चढ़े हुए थे, इसलिए उतरने में काफ़ी समय लग रहा था। मेरे काफ़ी दोस्त बहुत डर गए थे, इसलिए उन्होंने सीधा पीपल के पेड़ से छलांग लगा दी। उस पेड़ से उतरने के बाद सीधा हम घर की तरफ भागे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भागते भागते हम सीधा घर पर आकर रुके। जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारा एक दोस्त नीरज अभी तक नहीं आया है। हम परेशान हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि नीरज धीरे धीरे चलता हुआ घर की तरफ आ रहा है। जब नीरज हमारे पास पहुंचा तो हमने पूछा कि तू कहाँ रह गया था। उसने हमें बड़ी अजीब तरीके से देखा और हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जाकर सीधा चबूतरे के पास बैठ गया। नीरज की आंखें लाल हो चुकी थीं। हम उसे दूर से ही बैठकर देख रहे थे। थोड़ी ही देर में नीरज कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और पूछा कि कहाँ गए थे, तब हम लोगों ने उनको सारी बात बता दी। हमारे चाचा जी ने कहा कि मैं हमेशा मना करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद चाचा जी बोले, जाओ अब जाकर भगत जी को बुला के ले आओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं जो हनुमान जी के मंदिर में रहते हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। वो तंत्र मंत्र की चीज़ों में भी बहुत माहिर हैं, इसलिए लोग उन्हें भगत जी के नाम से बुलाते हैं। चाचा जी के कहने पर मैं मंदिर से भगत जी को बुलाने के लिए चला गया। मैंने मंदिर पहुंचकर भगत जी को सारी बात बता दी। ये बात सुनकर भगत जी बोले कि जाकर हवन कुंड से भभूत उठा कर ले आ। मैं मंदिर के अंदर गया और वहाँ से भभूत उठा ली।
तब तक भगत जी ने अपना कमंडल उठाया और चल पड़े। मैं भी भगत जी के पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही देर में हम लोग घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भगत जी ने जब नीरज को देखा तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। भगत जी नीरज के सामने बैठे और उससे पूछा कि बता तू कौन है। नीरज कुछ नहीं बोला और बड़ी अजीब सी आवाज़ निकालते हुए भगत जी को देखने लगा। काफ़ी देर तक भगत जी उससे पूछते रहे लेकिन वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद भगत जी गुस्से में बोले कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर भगत जी ने हनुमान जी की भभूत उसके ऊपर फेंकी और कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर उसकी छींटे नीरज के ऊपर मारी। इससे नीरज एकदम से बौखला गया। वो बहुत डरावनी आवाज़ में बोला कि मैं नीरज नहीं हूँ, मैं पीपल पे रहने वाला प्रेत हूँ। तो भगत जी ने कहा कि तूने इस लड़के को क्यों पकड़ा है। तो वो प्रेत बोलने लगा कि ये सारे बच्चे दोपहर में पीपल के पेड़ पर आते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इन्हें डराया और इस लड़के को पकड़ लिया। इसके बाद भगत जी बोले कि अब तू इस बच्चे को छोड़ दे और उस पीपल के पेड़ को भी छोड़कर कहीं जंगल में जाकर बस जा। तो वो प्रेत आत्मा बोली कि मैं उस पीपल के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर भगत जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। और भगत जी ने अपने थैले से एक वज्र जैसी कोई चीज़ निकाली, जिसको देखकर वो प्रेत आत्मा और बौखला गई और डरने भी लगी और कहने लगी कि ठीक है, मैं पीपल के पेड़ को छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर भगत जी हंसने लगे और बोले कि बड़ी जल्दी मान गया। उसके बाद भगत जी ने कमंडल से दोबारा जल की छींटें नीरज के ऊपर मारी। जल की छींटें पड़ते ही नीरज बेहोश हो गया और 1 मिनट बाद ही नीरज वापस उठ गया। नीरज बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोकर उठा हो। तो इस तरह भगत जी ने उस प्रेत आत्मा को नीरज के अंदर से निकाल दिया था और अब वो पीपल का पेड़ भी शुद्ध हो चुका था। इस घटना के बाद हम लोग काफ़ी दिनों तक उस पेड़ के पास खेलने नहीं गए, लेकिन कुछ समय बाद हम फिर उसी पेड़ के पास खेलने जाया करते थे। लेकिन थोड़ी सी भी हवा चलने पर जब पीपल के पत्ते अजीब सी आवाज़ करते थे तो हम लोग फिर से डर कर वापस आ जाते थे। इस घटना को काफ़ी समय बीत चुका है, अब हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी मैं जब उस पीपल के पेड़ के पास से निकलता हूँ तो मुझे वो घटना याद आ जाती है, जिसे याद करके मैं बहुत डर जाता हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए